सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अर्धवार्षिक परीक्षा आपकी शुरू हो चुकी है। जिला समान परीक्षा के अंतर्गत आज अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का हिंदी अनिवार्य में जो कक्षा 12 का पेपर है, ये चूरू जिले का पेपर है। कौन से? चूरू जिले का पेपर है। और इस चूरू जिले के पेपर को मैं यहाँ सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि आपको जो है बहुत ही आसानी रहेगी किस प्रकार आप इसमें आए हुए प्रश्नों से अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जिलों में इसकी परीक्षा बाद में है। सभी इसको अंत तक देखें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपके निकाल रखे हैं, उनको जरूर देखें। ये कुछ निर्देश हैं। निर्देश के बाद देखिए ये अपठित गद्यांश है और इस अपठित गद्यांश को अपने को सॉल्व करना था। तो अपठित गद्यांश 6 नंबर का है। देखते हैं, स्वावलंबन पर है। सबसे पहला प्रश्न देखिए कि स्वावलंबन गुण का क्या महत्व है, इससे महान उन्नति प्राप्त की जा सकती है। महान उन्नति प्राप्त की जा सकती है। यानी स्वावलंबन एक ऐसा गुण है जिससे कोई भी व्यक्ति महान उन्नति प्राप्त कर सकता है। दूसरा प्रश्न देखिए, चंद्रगुप्त साधारण सैनिक से सम्राट कैसे बना? स्वावलंबन या स्वावलंबी होने के कारण। स्वावलंबी होने के कारण, स्वावलंबी होने के कारण वो जो है सैनिक से सम्राट बना। इसके बाद देखिए स्वावलंबन का क्या आशय है? स्वावलंबन का आशय होता है आत्मनिर्भर। क्या होता है? आत्मनिर्भर। स्वयं का कार्य स्वयं करने वाला, स्वयं प्रेरित आत्मनिर्भर स्वावलंबन का आशय होता है। इसके बाद देखिए समाचार पत्र बेचने वाला एडिशन मान उपन्यासकार हुआ। ये किस प्रकार का वाक्य है? अगर हम देखें तो ये साधारण या सरल वाक्य है। साधारण या सरल वाक्य है ये, साधारण या सरल वाक्य। उसके बाद देखिए अलौकिक शब्द में मूल शब्द और जो है प्रत्यय उपसर्ग बताना है। तो अलौकिक में देखिए ए, फिर लोक मूल शब्द है और फिर इक। तो ये तो हो गया आपके उपसर्ग, ये प्रत्यय, ये मूल शब्द। इसके बाद देखिए गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक वही सबसे पहले आ गया था, स्वावलंबन। कौन सा शीर्षक हो गया? स्वावलंबन। ये 6 प्रश्न है गद्यांश के थे। अब इसी प्रकार 6 प्रश्न पद्यांश के हैं। ये राम की शक्ति पूजा जो निराला का एक काव्य है, उसमें से ये अपठित पद्यांश लिया गया है। तो प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिए। ये कह रहा है कि राम की माता उन्हें क्या कहती थी? तो राम की माता उन्हें राजीव नयन कहती थी। फिर ये कह रहा है कि 2 नील कमल है, शेष अभी राम के अनुसार नील कमल किसे कहा गया है? नील कमल नेत्र को कहा है। इसके बाद देखिए नील कमल शब्द में अलंकार है। अब यहाँ वैसे तो ये सब प्रश्न ही गलत है, क्योंकि नील कमल में तो कैसे अलंकार होगा? जब तक पूरी पंक्ति नहीं दी जाएगी यहाँ पता नहीं चलेगा। लेकिन गद्यांश को हम पढ़ेंगे तो नील कमल रूपी नेत्र के बारे में बात की गई है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। नयन शब्द के पर्यायवाची शब्द, नयन शब्द के पर्यायवाची है नेत्र, आंख और चक्षु। राम की शक्ति पूजा में कमल कौन चुरा लेता है? तो कमल जो है माँ शक्ति राम की परीक्षा लेने के लिए वो चुरा लेती है। और राम ने किसको पराजित करने के लिए शक्ति की उपासना की? राम रावण को पराजित करना चाहता था। ये अपठित पद्यांश के प्रश्न है 6। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न आपके जो है वो रिक्त स्थान वाला है। पहला देखेंगे, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। कौन सी? देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। इसके बाद देखिए भाषा के 2 प्रकार जानते हैं, एक तो मौखिक। भाषा के 2 प्रकार, एक मौखिक, एक लिखित। भाषा के 2 प्रकार है, मौखिक और लिखित। इसके बाद देखिए मोहन गदा वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति है। कौन सी शब्द शक्ति? लक्षणा। इसके बाद देखिए जिस शब्द शक्ति के द्वारा शब्द के मुख्य अर्थ का बोध होता है उसे कहते हैं अभिधा। क्या कहते हैं? अभिधा। उसके बाद देखिए
तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बो छाय तय वर्ण की आवृत्ति के कारण कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। और अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो शब्दालंकार, शब्दालंकार और अर्थालंकार, शब्दालंकार और अर्थालंकार। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न देखेंगे कि इन पारिभाषिक के शब्दों के लिए अर्थ लिखने हैं। क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है जमा, और डेबिट, डेबिट का मतलब होता है खर्च। जमा और खर्च ये कॉमर्स में दो शब्द चलते हैं, बैंकिंग वाले काम से जुड़े हुए हैं। इसके बाद देखिए प्रिंट माध्यम किसे कहते हैं? जो समाचार छपे रूप में, जो समाचार छपे रूप में जन समूह तक पहुंचते हैं, उन्हें प्रिंट माध्यम कहते हैं। यानी समाचार है, पत्र पत्रिका, ये सब प्रिंट माध्यम में आ जाएंगे। समाचार, पत्र पत्रिका, ये सब प्रिंट माध्यम में आ जाएंगे। मेंढक मंडली का दूसरा नाम क्या था? इंद्र सेना। मेंढक मंडली का दूसरा नाम था इंद्र सेना। पहलवान लुट्टन सिंह अपना गुरु किसे मानता था? ढोल को या ढोलक को? या तो ढोल को या ढोलक को अपना गुरु मानता था। चार्ली चैपलिन के फिल्म की कोई एक विशेषता लिखिए। इनके फिल्म की विशेषता है बिना बोले अभिनय करके लोगों को हंसाना, ये मूल विशेषता है। फिर आगे देखिए नमक कहानी किन दो देशों के बीच विभाजन पर आधारित मार्मिक रचना है? तो भारत पाकिस्तान, सिख बीवी और सफिया। सीरीज के फूल निबंध के लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद देखिए सिल्वर वेडिंग कहानी किस द्वंद्व पर आधारित है? दो पीढ़ियों के मध्य वैचारिक द्वंद्व पर, दो पीढ़ियों के मध्य वैचारिक द्वंद्व पर यह आधारित है। इसके बाद देखिए जूझ कहानी के आधार पर बताया कि लेखक के पिता ने उसकी पढ़ाई क्यों छुड़वा दी थी? क्योंकि वो उसको खेत पर काम करवाना चाहता था, खेत पर काम करवाने के लिए और पशु चराने के लिए पढ़ाई छुड़वा दी। इसके बाद देखिए दुनिया के दो सबसे पुराने नियोजित शहर कौन से हैं? एक तो है हड़प्पा और दूसरा है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आपके लघुतरात्मक प्रश्न शुरू हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने निकाल रखे हैं अभिव्यक्ति माध्यम के, आरोह के, आप वहाँ से जरूर देखें। मुद्रित माध्यम के लिए लेखन के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये भी अपने इंपॉर्टेंट प्रश्न में से है। पत्रकारीय लेखन पे टिप्पणी लिखिए, ये भी वहाँ लिखा रखा है, उसको जरूर देखें। इंपॉर्टेंट प्रश्न में ये भी आ गया है कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास के संबंध में समझाइए। कपास मुलायम होता है, बच्चे भी कोमल भावना वाले होते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता की मूल संवेदना, जो अपाहिज व्यक्ति की संवेदना का जो व्यापार किया जा रहा है उसके बारे में लिखना है। सीरीज के लेखक ने कालजयी अवधूत क्यों कहा है? क्योंकि कैसा भी मौसम हो, सर्दी, गर्मी, बरसात, और वो बिल्कुल एक सन्यासी की तरह खड़ा रहता है और चाहे सुख हो चाहे दुख, जिस प्रकार एक ही भाव वो रखता है, इसलिए उसको कालजयी अवधूत कहा है। राग से लिपा हुआ चौका कवि ने ऐसा क्यों कहा? जो आपके कविता लगा रखी है उस कविता के अंतर्गत जो बोर का दृश्य है उसका यहाँ वर्णन किया गया है।
लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? क्योंकि मेंढक की तरह वो बरसात, इंद्र देवता से बरसात के लिए याचना करते हैं और पानी अपने शरीर पर उड़ेल कर कीचड़ में वो लौटते हैं, इसलिए उनको कहा। कविता पतंग में बिंबों द्वारा काव्य सौंदर्य स्पष्ट किया, बिल्कुल दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब और बहुत सारे अलग अलग बिंबों का प्रयोग किया, वो लिखना है। बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? ये बाजार दर्शन में जो जैनेन्द्र का निबंध है वहाँ से है। महादेवी वर्मा या तुलसीदास जी का एक परिचय लिखना है। और 15वां प्रश्न है, सह प्रसंग व्याख्या करनी है। बहुत ही अच्छा ये पद है कि जो पतंग कविता है वहाँ से ये ली गई है, और प्रसंग और व्याख्या विशेष जरूर लिखें। इसी प्रकार ये जो पद्यांश है इसकी भी आपको व्याख्या करनी है कि कविता के बहाने इस प्रकार इसमें भी प्रसंग, व्याख्या और संदर्भ लिखना है, विशेष लिखना है। ये गद्यांश की व्याख्या है, बाजार दर्शन का है, जैनेन्द्र का निबंध है। और ये श्रम विभाजन वाला जो पार्ट है भीमराव अंबेडकर वाला, वहाँ से ये लिया गया है, तो आप ज़रूर इनको देखें अच्छी तरीके से। फिर दो आपके ये एक पत्र है जो अथवा में, एक तो आपको विज्ञप्ति लिखनी है परीक्षाओं की तारीख की सूचना देने के लिए, और अपने ग्राम पंचायत के सचिव की ओर से अपने जिला कलेक्टर को गांव में फैली मौसमी बीमारियों, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया के उपचार के लिए चिकित्सकों की एक टीम बुलाने के लिए कार्यालय पत्र लिखना है। और अंतिम प्रश्न है आपका निबंध का, तो इन विषयों में से किसी एक पे निबंध लिखना है। तो स्वच्छता का महत्व बता रखा है, अनुशासन का महत्व, बढ़ती कीमतें, जल संरक्षण, आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो भी हो उस पर लिख दें। जिन बच्चों का अभी तक पेपर नहीं हुआ है, क्योंकि जिला समान परीक्षा में अलग अलग डेट को होने हैं, वो बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें और हल करें। धन्यवाद।